नमस्कार, मैं कंचन सिंह और आप देख रहे हैं पूर्वांचल दस्तक। बैठते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। स्प्रिंग कलिंग स्माइल द्वारा आज आदिवासी ग्रामीणों के चेहरे पर बिखरी खुशियां। आज दिनांक 27 अगस्त 2023 को जनपद सोनभद्र के मयूरपुर थाना क्षेत्र ग्राम दढ़ीहरा में 200 ग्रामीणों को, जिसमें वृद्ध, विधवाएं एवं दिव्यांगजन शामिल थे, सभी को छाता, चप्पल एवं टी शर्ट वितरण करने के साथ साथ उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी कराया गया। संस्था द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि समाज की उस पंक्ति को भी मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं। इस कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार श्रीमान सुधीर अग्रवाल एवं स्वाति अग्रवाल हैं, जिनकी संस्था स्प्रिंग कलिंग स्माइल एवं रेणुकूट के सामाजिक वर्ग के कई लोगों की हिस्सेदारी से यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। कार्यक्रम में आए सभी लाभार्थियों को भोजन भी कराया गया। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने एवं समर्पित भाव से उसको संपन्न करने में श्रीमान हृदयनाथ यादव, श्री महेंद्र गुप्ता, श्री C.S. शर्मा, श्री रामवीर, श्री S.K. पांडे, श्री अमरेंद्र जी, श्री सोनू सिंह, श्री विशाल एवं श्री हरिनाथ की प्रमुख भूमिका रही। कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने कार्यक्रम की भरपूर सराहना की एवं स्प्रिंग कलिंग स्माइल संस्था के साथ जुड़े हुए श्री हेमंत लोढ़ा ने आह्वान किया कि समाज के सभी वर्गों को इस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए ताकि वो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ में मिल सकें एवं उनको भी मुख्यधारा का हिस्सा बनाने का प्रयास कर सकें। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हेमंत लोढ़ा जी से बात करने। नमस्कार, मैं शिवनरेश और आप देख रहे हैं पूर्वांचल दस्तक। इस वक्त मैं हूं जनपद सोनभद्र के मयूरपुर थाना क्षेत्र और मयूरपुर के पास में ही एक गांव है, डढ़ीहरा गांव। आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये प्राथमिक विद्यालय है डढ़ीहरा का, विकास खंड मयूरपुर सोनभद्र। यहाँ कुछ समाज सेवी आए हुए हैं, NGO चलाते हुए आए हुए हैं। यहाँ पे इनका मेन काम ये है कि ये सबके चेहरे पे मुस्कान बिखेरना चाहते हैं। इस संबंध में आज एक गांव चुने हैं। अक्सर ये किसी न किसी अन्य गांव में जाके इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं, तो यहाँ पे भी आए हुए हैं। इस गांव वालों के चेहरे पे मुस्कान बिखेरने के लिए मैं आपसे कहूँगा, इधर आइए, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, इनका काम है कि ये हर गांव में जाते हैं और गांव में जाके इन जैसे गरीब लोगों को, वृद्ध लोगों को, विधवा लोगों को, जो असहाय हैं, विकलांग हैं, ऐसे लोगों को भर पेट स्वादिष्ट भोजन कराते हैं। पूड़ी, पनीर, इस तरह का लड्डू, मिष्ठान बांट के एक दिन का इनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाने का प्रयास करते हैं, खिलाते हैं। और साथ में इनको जैसे सीजनी, अभी तो बरसात का मौसम है, छाता और चप्पल, टी शर्ट भी वितरण किए हैं। ये अभी तुम्हारे सामने था, आप देखेंगे तो कई लोग के पास छाता और है। इस तरह का काम करते रहते हैं। मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सर, आप ये देखिए, ये हमारे हेमंत लोढ़ा सर जी हैं। सर, ये क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में ज़रा बताइए आप। ये कार्यक्रम ऐसा है कि हम लोगों ने सोचा था कि इस बरसात के मौसम में जो वृद्ध जन हैं, उनके पास में असहाय हैं, उनके पास और कोई सहायता नहीं है, तो हम लोग क्यों ना उनको एक छाता और एक चप्पल, क्योंकि ये बरसात की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, दलदली ज़मीन रहती है, वृद्ध लोग नहीं चल पाएंगे, इसलिए उनके लिए, प्लस साथ में जो विधवा महिलाएँ हैं जिनके घर में और कोई नहीं है जो उनको सहायता कर सके, तो उन तक हम अपना कुछ पहुंचा सकें। छोटी सी एक हम लोग की कोशिश है ताकि उन लोगों के चेहरों पे खुशी आए और वो एक दिन तो कम से कम बड़ा अच्छा फील करें। और इसीलिए हमने भोजन का भी कोशिश किया है कि ताकि एक समाज को एक रूप होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बड़ा है कोई छोटा है। इसीलिए हम लोग सब साथ मिलकर बैठ करके एक ही तरह का भोजन एक साथ खाएं और भगवान का प्रसाद मान के चलें, क्योंकि यही ऊपर वाला सबको दे रहा है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। हम लोग सब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो सबका मन अच्छा रहेगा और पवित्रता पूरे जगत में फैलेगी। यही इसी विचार के साथ हम लोग काम करते हैं। सर, ये किसके सहयोग से, किसके सौजन्य से हो रहा है सर? ये हमारी एक छोटी सी मित्र मंडली है जिसके कि सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं मिस्टर सुधीर अग्रवाल। वो US में हैं। उन्होंने एक छोटा सा अपना कार्यक्रम चालू किया है स्प्रिंकलिंग स्माइल्स का। वो और उनकी वाइफ, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और ऐसा उन्होंने जब सबसे पहला काम उन्होंने खाने से ही चालू किया था और ये काम कोविड के समय से चालू हुआ था। करीब कोविड के समय से अभी तक उन्होंने 2 लाख लोगों को भोजन कराया है। साथ ही ये इस तरह के छोटे छोटे काम जैसे कंबल वितरण हो गया, छाता वितरण हो गया, चप्पल वितरण हो गया, इत्यादि अनेक काम वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ 3 जगह पे हम लोग अपने अपने वॉलंटियर्स के थ्रू ये काम कर रहे हैं। जैसे आज हम लोग करीब 200 लोगों को अपने साथ सहयोग दे पाए हैं।
ऐसे ही हम लोग अलग अलग जगह पे कहीं पे 200 लोग कहीं 400 लोग को कोशिश करते हैं अपनी अपनी, ये सबकी सिर्फ अपनी अपनी आजीविकाओं में से की गई संचित राशि है। ऐसा कोई अलग से किसी ने नहीं दिया है, ये सिर्फ संचित राशि है जो कि मित्र मंडलियों ने अपने अपने, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि छोटी छोटी सी अगर हम ऊर्जा भी लाएंगे तो समाज में एक बहुत बड़ी ऊर्जा ला सकते हैं। उसी ध्येय से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं यहाँ बिल्कुल कोई राजनीतिक नहीं है, कोई राजनीतिक दल यहाँ पे नहीं है, ना यहाँ पे किसी को वोट लेना है। यहाँ सिर्फ अपने स्वेच्छा से अपने मित्र मंडली से मिल के सहयोग से इस तरह का ये खुशियाँ बिखेरने का काम कर रहे हैं। भैया सर, आप भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक छोटा सा हम लोग का ये करने का प्रयास है, और क्या कर सकते हैं इसे। अक्सर आप लोग करते रहते हैं, हाँ, देखता रहता हूँ, हम लोग साथ जुड़े हैं, तो चूंकि हम लोग करते रहते हैं बहुत अच्छा लगता है। ये इससे एक जो मन में खुशी आती है ना, उसका कोई, आप जैसे देखिए जितनी वृद्ध माताओं के चेहरों पे जो खुशी है, उस खुशी की कल्पना नहीं की जा सकती। एक हमारा भाई आपने देखा होगा, वो शायद दिमाग रूप से उतना नहीं सक्षम है, लेकिन उसके मन की खुशी वो आप नहीं बयां कर सकते, वो आप ला ही नहीं सकते। हमारा जो समाज आज की डेट में हो गया, टेक्निकल हो गया, हर चीज़ हम टेक्निकल करते हैं। हम समाज के अंदर में हमारी खुशियाँ, हमारा रोना, सब कुछ समाज तुल्य हो गया। समाज जैसा चाहे वैसा हम करें, वो अंदर से नहीं आ रहा है कहीं पे। देखिए यहाँ पे सबके अंदर से खुशियाँ आ रही हैं। कोई किसी को कह नहीं रहा कि तुम मुस्कुराओ, तुम हंसो। इतने बढ़िया एक दादा ने इतना अच्छी कविता का गान किया, पाठन किया, आप गदगद हो जाएं ऐसा सुन करके। ऐसे माहौल में हम लोग तो सबको प्रेरणा देना चाहते हैं कि छोटे बच्चे, भाई बहन जो भी शहरों में रहते हैं, कृपया गांव की तरफ आइए, इन लोगों से मिलिए। इन लोगों के पास जो खुशी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम लोग उस खुशियों के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, कोई स्वाध्याय केंद्र में जाता है, कोई कहाँ पे योगासन करने जाता है। इनके साथ आइए, जुड़िए ना, इतनी बड़ी प्रकृति की छटा कहीं नहीं मिलेगी। आपके घर के पड़ोस में है, कहीं नहीं जाना है, बस 5 किलोमीटर आना है, इनके साथ समय बिताना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ अच्छे मनोरंजन की बातें करनी है, दिन खुश हो जाना। बिल्कुल, आप अपने आसपास पड़ोस में किसी भी गांव में ऐसे जगह जाइए और उनके साथ खुशियां बांटनी, देखिए कितना अच्छा लगता है। अक्सर मैं करता रहता हूं, आप मुझे जानते हैं, मैं तो करता रहता हूं, और इसीलिए मैं साथ में सर के साथ जुड़ा रहता हूं, तो हम लोग मिल के करते रहते हैं। भैया आप भी आए हुए हैं, रेणुकूट से आए हैं? रेणुकूट से। आप रेणुकूट से इस म्योरपुर गाँव में, डडीहरा गाँव, इतना दूर आए हैं, ये गाँव क्यों चुना, मतलब कैसे? यहाँ आदिवासी एरिया है, कम से कम लोगों को खुशी देने के लिए काफ़ी मतलब है कि लोग बाग वहाँ रेणुकूट जाते हैं, काम करते हैं। कुछ आदमी हैं लोग बाग, और आपस में साल भर में 6 महीने हम लोग एक गांव चुनते हैं कि कहाँ पे हम लोग कुछ प्रोग्राम किया जाए ताकि चेहरे पे खुशियाँ आए। सबसे ज़्यादा जहाँ पे अभाव है वहाँ तक हम पहुँचे। अभी हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि जो जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ तक हम किसी तरह से पहुँचे। बस में समाज का और साथ चाहिए, और 10 लोग साथ में आएंगे तो ये काम और अच्छा हो जाएगा। और हम हर समाज के उस सबसे जिसको लोग निम्न, कोई निम्न नहीं होता इस दुनिया में, सबको भगवान ने कुछ कम कुछ ज़्यादा किसी न किसी चीज़ में दे रखा है। किसी को दिमाग ज़्यादा दे रखा है, किसी को पैसा ज़्यादा दे रखा है। ये ऐसे प्रकृति की छटा में रहते हैं जो आप हमारे पास नहीं है, तो ये उनके पास सबसे बड़ा रिचनेस है। इससे बड़ा अमीर कोई नहीं हो सकता जो वो इस प्रकृति की छटा में रहता। तो आइए, सभी समाज वाले जो भी इसको सुनते हो, जहाँ भी सुनते हो, आप सबसे ये आह्वान है। जरूरी नहीं कि आप स्प्रिंकल स्माइल के तहत ही आइए, आप अपने से आइए, आप 10 लोगों का ग्रुप बना के आइए, लेकिन गाँव में आइए, इनके साथ जुड़िए। इनके बच्चों को देखिए कितनी खिलखिलाहट है। हमारे बच्चे अभी से टेंशन, पता नहीं क्या क्या चीज़ सोचते हैं, भविष्य की अधिक से अलग अलग सूचनाएं देखते हैं। इन बच्चों को देखिए मस्त हैं, कहीं कोई शिकवा शिकायत ही नहीं है, एकदम खुश हैं। इसको खुशहाली को देखिए ना। सर, आप मुझसे लगभग 15-20 दिन पहले बात हुई थी। हाँ, बिल्कुल। कि नरसी चलना है। एक मैं आपको गांव में ले गया था, नया पाथर गांव में ले गए थे, क्योंकि सर वहाँ इसलिए नहीं गए कि वहाँ रास्ता थोड़ा सा बहुत दूभर था, वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए वहाँ का कैंसिल किया और दूसरे गांव में आप नहीं किया। अभी बस वो थोड़ा सा मुश्किल है। एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे हम ज़्यादा लोगों को कैटर कर पा रहे थे, इसलिए हम लोग पहले यहाँ पे आए। जो हमारे पास व्यवस्था है उसके अंदर से हमने कुछ उनके लिए भी रखा है। कोशिश करेंगे कि उनके जहाँ तक जितना मैक्सिमम तक हम पहुँचे, क्योंकि वो हमारे दृश्य में बिल्कुल है, और कैसे भी करके वहाँ तक हमको पहुँचना है। तो हमारी ये कोशिश है कि वहाँ तक हम जरूर पहुँचे। हो सकता है हम उतना ना पहुँच पाए, थोड़ा पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचेंगे जरूर। ये वो हमारे परिदृश्य से कहीं नहीं हटा है, और ये इनका श्रेय है कि वहाँ तक लेके गए थे। और मैं जिन जिन तक उस तस्वीरों को पहुँचाया वो आह्लादित हो गए। आप नहीं मानेंगे कि प्रकृति की छटा रेणुकूट जैसे शहर में इतनी अच्छी तरह से विद्यमान है, जिसको हम मिस करते हैं। हम इसके लिए देहरादून पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। अरे मत जाइए, ये विंध्यनगर का क्षेत्र इतना अच्छा है। आप आइए तो सही, 2 मिनट सुबह आइए, देखिए मन गदगद हो जाएगा। हरियाली ही हरियाली चारों तरफ, इतना बढ़िया बढ़िया खटाल। आइए हम इन वृद्ध माताओं से और अंकल जी से मिलते हैं। ये देखिए, इनको दिखाइए, ये आराम से खा रहे हैं। इनको छाता भी मिला हुआ, चप्पल भी मिला हुआ है, मैं दिखाना चाहूँगा। चाचा, क्या नाम है? बढ़िया बा। बढ़िया बा ना? खुश हवा ना? हाँ हाँ। कौन नेता नहीं ना हवन? ना है। ये सब नेता नहीं ना है? अब
नेता होता हम ना जाना बा। हाँ, देखिए इनके बाकी- चेहरे की स्माइल देखिए। ये आप छाता भी पाए हैं और चप्पल भी पाए हैं और खाना भी खा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया बा। बढ़िया बा ना? खानवा बढ़िया बा कि ना है? अरे बढ़िया तीत लाता। ये तो तीत लगत बा। ये देखिए इतना अच्छा। ये और भी कई लोग अभी थे तो हमारे तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, और कई लोग तो चले भी गए, शायद अब बाद में आएंगे। तो अभी बहुत से लोग उधर भी लोग खाना खा रहे हैं। आइए मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ तो। हाँ, ये क्या कर रहे हैं आज आप लोग? हम लोग ने कहा एक बीड़ा है कि हम लोग सबके चेहरों पे खुशी लेते हैं, मुस्कान लेना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है। और अभी अभी क्या कर रहे हैं? अभी ये जो इनका चेहरा देख रहे हैं आप, ये अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। तो ये सबको जानना चाहिए कि अंदर से कैसे मुस्कुराया जाता है। तालियां बजाइए भाई। वाह, मुस्कान तो सब लोग करते हैं, अंदर से कोई मुस्कुराए। आइए, वाह वाह वाह। वाह, इसके चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल आ गया, यही हम लोग के लिए काफी है। देखिए इस अंक में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए पूर्वांचल दस्तक।